हम्म ठीक है, पासवर्ड नॉट में बेटा आपका कोड दिखाओ। एक है आपका पिन 1 है बेटा 2410, और पिन 2 है 1911, और यस एक कैरेक्टर अरे है पिन। यस, नीचे आओ बेटा। यस, उसके बाद और नीचे आओ। और नीचे आओ। आओ ना नीचे आओ, एकदम लास्ट एंड वाले पार्ट पे आओ। यस वहां पे, यस 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 वहां पे। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड बताता हूँ। इफ नॉट ऑफ पिन 1 कॉमा पिन कॉमा 4 पासवर्ड मैच्ड, पासवर्ड नॉट मैच्ड। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। इफ नॉट ऑफ strncmp, बेटा पहले वाले ही इस पे क्यों आ रहा है? वो ऊपर जाओ थोड़ा सा। इफ बटन वन वाला दिखाओ, बटन वन वाला। तो बेटा पहले वाले रीस्टार्ट करके वापस से दिखाओ। यस यस बेटा बताओ। हम्म, कहाँ पे बेटा? दिखाओ बेटा, लूप वाला फंक्शन आपका। अच्छा 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 अच्छा, वो बेटा वो एलसीडी पे बेटा स्टार प्रिंट हो रहा है ना, देखो आप एलसीडी पे बेटा स्टार प्रिंट हो रहा है ना, वो उसका वो है स्टार। वो बेटा वो स्टार नहीं नहीं बेटा, वो सिर्फ बेटा एक कैरेक्टर है। वो स्टार जो है ना एक कैरेक्टर है ना। अच्छा 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 अच्छा। ये देखो बेटा, आपने गलती क्या की हुई है? आपने गलती ये की हुई है, ऊपर जाओ। और हाँ बस ये हो गया बेटा, आपने गलती ये की हुई है। ये जो पिन मोड में बेटा जो 8 नंबर लिखी है ना, पिन 8, है ना,
तो ये जो पिन 8 है, ये पिन 8 जो है, ये आपका, इसको आपने नाम नहीं दिया हुआ है, बरोबर। अब नीचे आओ, अब नीचे आओ, नहीं अब नीचे आओ, अब नीचे। अब बेटा आपने वही गलती की जो मैंने आपको पहले, इससे पहले एक्सप्लेन, बटन वन वाले पे बस, इफ बटन वन। तो बेटा ये बटन वन में स्टोर क्या हो रहा है? यस, तो ये बटन वन पे बेटा डिजिटल रीड 8 में से जो भी डाटा आ रहा है वो बटन वन में स्टोर हो रहा है। तो ये इफ वाली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन बेटा आपने यहाँ पे उसके नीचे व्हाइल लूप में बेटा क्या लिखा है? तो बेटा आप रीड कौन सी पिन से कर रहे हो? उसका नाम बट वन है क्या? नहीं, उसका नाम बट वन नहीं है। उसमें जो डाटा आ रहा है, ये देखो पिन नंबर को आपने नाम नहीं दिया हुआ है, ये आपने 8 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बेटा आपको व्हाइल लूप में क्या लिखना होगा? 8 लिखना पड़ेगा, बट वन नहीं लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा वहां पे? अब मुझे ये बताओ, अब सबको समझाओ कि आपने गलती क्या की थी, तो मुझे समझ में आएगा कि बेटा आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। यस, 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 यस। तो बेटा वहां पे लिखो 8, लिखो वहां पे 8 लिखो, स्टॉप करके 8 लिखो। अथर्व, अथर्व बोल रहा हूँ, वेदांत, तन्मय बेटा समझ में आया? तनिष्क, है ना? ये देखो ऐसे नहीं समझ में आया, ठीक है बेटा, ठीक ठीक ठीक। यस, यस, एक सेकंड। यस बेटा, बेटा वो देखो वो क्या है, वो बेटा एक एक बार आप क्या करो, एक बार आप साइन आउट होके, एक बार साइन आउट होके वापस से साइन इन करो इसमें। ये होता है कई बार, सॉफ्टवेयर के सर्वर की वजह से प्रॉब्लम होता है ऐसा, है ना? चलो ठीक है, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? हाँ 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 बेटा, अभी जो आपका जो क्वेश्चन था ना, अब वो उसको काम, उसके ऊपर काम करते हैं। यस बेटा। क्या बेटा? इंटीजर क्यों लगाया जाता है? कौन बताएगा इसका आंसर? तनिष बेटा आप बताओगे? कहीं पे भी बेटा ये इंटीजर क्यों लगाते हैं? वेदांत का क्वेश्चन है, कहीं पे भी हम जो इंटीजर लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? नंबर को डिक्लेयर करने के लिए नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बेटा, ये देखो, ये मैं कोड दिखाता हूँ, मैं आपको ये कोड दिखा रहा हूँ। एक से, यस, ये वेदांत का क्वेश्चन ये है कि जैसे यहाँ पे हमने ये इंटीजर लिखा हुआ है, तो ये इंटीजर क्यों लिखा हुआ है? बेटा जिसका ही माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो, इसके अलावा। तनिष बताओ बेटा। बेटा मेरी आवाज क्लियर है? यस यस, यस बेटा, आप मुझे कॉल आया था। यस तनिष बेटा, आपने कुछ कहा होगा तो वापस से रिपीट कर दो। ये बेटा वेदांत का क्वेश्चन ये है, ये इंटीजर क्यों लिखा हुआ है, ये हम क्यों लिखते हैं?
कोई बता पाएगा बेटा? तन्मय बता पाओगे आप? यस यस बेटा, तनिष बताओ। हम्म हम्म यस यस बेटा, मैं यहाँ पे INT की जगह पे फ्लोट लिख सकता हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं फ्लोट फ्लोट क्यों नहीं लिख सकता हूँ? मैं फ्लोट क्यों नहीं लिख सकता हूँ? सिंपल क्वेश्चन। यस, क्योंकि इसमें यस, तनिष बेटा कुछ कह रहे थे तुम, है ना? क्या क्या था आपका आंसर? नहीं नहीं नहीं, फ्लोट बेटा, फ्लोट फ्लोट होता है डेसिमल डेसिमल पॉइंट्स के लिए, और अल्फाबेट्स के लिए क्या यूज होता है? कैरेक्टर। तो यहाँ पे बेटा देखो, ये देखो, हम बेटा वेदांत, हम ऑर्डिनो को बता रहे हैं। यहाँ पे ये देखो, ये जो पूरा बेटा लाइन है, बेटा ध्यान दे रहे हो वेदांत आप? देखो यहाँ पे बेटा हम बताते हैं ऑर्डिनो को कि यहाँ पे ये जो पिन नंबर 6 है, या यहाँ पे ये जो LED R है, ये एक वेरिएबल है, एक ये नाम है, ये एक नाम है जो कि हम ऑर्डिनो की पिन नंबर 6 को दे रहे हैं। बरोबर है? ये जो LED R है, ये एक नाम है जो कि हम ऑर्डिनो की पिन नंबर 6 को दे रहे हैं। अब ये क्योंकि पिन नंबर ये जो है ये 6 है, और 6 क्या होता है? इंटीजर टाइप होता है, तो इसीलिए इसको कौन सा वेरिएबल देंगे? इसको, इसका टाइप क्या होगा? इंटीजर। अगर बेटा यहाँ पे ऑर्डिनो में, अगर यहाँ पे ऑर्डिनो में इस तरह से अगर पिन होती कोई 7.5, तो बेटा इसको आप इंटीजर देते क्या? इंटीजर LED इक्वल्स टू 7.5। यस, तो यहाँ पे बेटा वेदांत क्या देते हैं यहाँ पे फिर? फ्लोट मतलब बेटा देखो, मैंने, यस बेटा, मैंने एक एक लेक्चर में आपको बेटा बताया था, मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था मैंने कि बेटा इंटीजर मतलब 1,000, 20, 30, 100, न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको क्या कहते हैं? इंटीजर। बरोबर है वेदांत? अब बेटा याद रहेगा हमेशा? नहीं, इसमें बेटा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, 20, 25, 21, 22, 7, 12, ये सारी बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू है ना? ये इंटीजर वैल्यू है ना? तो कोई भी बेटा, जीरो, आप क्या कहते हो? जीरो। यस बेटा, -1 भी ले सकते हैं, -1 भी। यस, -1, -20। तो बेटा इसमें ये देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं। ये जो बेटा इंटीजर जो है ना, अब देखो, अब थोड़ा सा और एक्सपांड करता हूं मैं, इस आंसर को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ। ये देखो बेटा, ये जो इंटीजर है ना, ये इंटीजर बेटा दो टाइप के होते हैं। ये इंटीजर दो हैं, ये दो टाइप के होते हैं। इंटीजर जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं अनसाइंड, और अनसाइंड इंट, अनसाइंड इंटीजर, और एक को कहते हैं साइंड इंटीजर। इंटीजर बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनसाइंड और एक होता है साइंड। क्लियर है वेदांत? अथर? अनसाइंड मतलब बेटा सारे पॉजिटिव, साइंड मतलब पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ऑर्डिनो में नेगेटिव पिन नहीं होती है, लेकिन अगर बेटा मुझे अगर ऐसा डिक्लेयर करना हो, साइन इंट आई इक्वल टू -100, तो बेटा उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा? यहाँ पे साइन लिखना होगा। बरोबर है? बरोबर है ना? अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये आई की वैल्यू क्या है अभी? -100।
आई की वैल्यू -100 है। ये कोई ऑर्डिनो की अभी पिन है क्या कोई, है ना? तो ये जो है ये इंटीजर क्या होता है, ये एक डाटा टाइप है। ऐसे हमारे पास कितने डाटा टाइप्स हैं, कितने डाटा टाइप्स हैं प्राइमरी डाटा टाइप्स, एक आईएनटी है इंटीजर, एक फ्लोट है और एक कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है। स्ट्रिंग नहीं बेटा, स्ट्रिंग नहीं। प्राइमरी जो डाटा टाइप्स है वो 3 है। और फिर स्ट्रिंग किससे बना, स्ट्रिंग इस कैरेक्टर से बना। तो कैरेक्टर अरे इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ये इसे कहते हैं बेटा सेकेंडरी, इसे कहते हैं सेकेंडरी। ये सेकेंडरी डाटा टाइप है। प्राइमरी कौन से हैं, 1 2 3। ये जो है ये इससे बना हुआ है, बरोबर है ना? तो जो आपका जो क्वेश्चन था इंटीजर वाला, वो बेटा देखो, ये आई एन टी एक्स इक्वल टू 100, और मैंने यहां पे लिखा आई एन टी एलईडी इक्वल टू 7। इन दोनों में बेटा डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, वेदांत बताओ, वेदांत बताओ। नहीं, ये देखो पहले तो सबसे पहले देखो, ये जो है दोनों वेरिएबल है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है। अब मुझे ये मुझे मैं जो बना रहा हूं, अब इस x को मैं क्या बना रहा हूं, एक वेरिएबल बना रहा हूं, जो कि कभी 100 भी हो सकता है, तो कभी 101 भी हो सकता है, तो कभी 1000 भी हो सकता है, बरोबर है? ये जो बेटा x जो वेरिएबल है, ये अभी तो 100 है, लेकिन जब मैं इसमें 100 में जब 10 जोड़ दूंगा तो ये 110 हो जाएगा। और इसमें अगर 900 जोड़ दिया तो 1000 हो गया। तो ये जो वेरिएबल है, ये इंटीजर टाइप एक वेरिएबल है। लेकिन ये जो एलईडी है, ये मैं अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, तो बेटा मैं एलईडी में भी बेटा मैं 100 जोड़ सकता हूं। ये मेरा वेरिएबल ही है, ये भी वेरिएबल ही है। लेकिन ये मैंने अज्यूम किया कि ये एलईडी जो है ये ऑर्डिनो के पिन नंबर 7 पे कनेक्ट है, तो बेटा इसमें आप कभी कुछ जोड़ पाओगे क्या? नो सर। देखो ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सबसे पहले तो ये x इक्वल्स टू 100 और ये एलईडी इक्वल्स टू 7, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में। दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, उनके सिर्फ नाम अलग है, उनके सिर्फ नाम अलग है, और उनका उनमें जो वैल्यू दी हुई है वो अलग है। ठीक है, क्लियर है सबके लिए? यस बेटा। उसके बाद ये जो है ये एलईडी जो है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये ऑर्डिनो की पिन नंबर 7 को कनेक्टेड है, और ये जो वेरिएबल है ये इसकी वैल्यू 100 है। ठीक है, अब उसके बाद जो जो तन्मय ने जो क्वेश्चन पूछा था, वेदांत क्लियर हो गया होगा तो बेटा मैं आगे बढ़ू। वेदांत बेटा क्लियर हो गया होगा तो मैं आगे बढ़ू। यस। अब उसके बाद बेटा ये देखो, हमने लास्ट टाइम हमने ये कॉन्स्ट रखा था, है ना? तो इसका कॉस्ट का मतलब आपने पूछा था, कॉस्ट का मतलब क्या है, जो बेटा कभी चेंज नहीं हो सकता है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता है उसे कांस्टेंट कहते हैं। फिर उसके बाद यस, उसके बाद बेटा अभी ये मैं एलईडी 7.5 यहाँ से हटा दे रहा हूँ। उसके बाद फिर यस, एक सेकंड, अभी तन्मय ने जो क्वेश्चन पूछा था उसे क्लियर करते हैं। तन्मय ने ये पूछा है, तन्मय आप ये पूछ रहे हो ना बेटा, टाइप पासवर्ड ऑफ आई क्या है? देखो
कौन बताएगा बेटा तन्मय को ये वाली चीज? यस बेटा बताओ। हाँ। हम्म। हाँ। समझ में आया बेटा तन्मय, या मैं बताऊं वापस से? यस। हाँ हाँ बेटा, देखो देखो, ये बेटा देखो, अभी आई की वैल्यू है 0 1 2 3, ये बरोबर है। यहाँ पे आई सबसे पहले हमने 0 रखा था, तो इस जगह पे तो इसकी वैल्यू 0 है, ये आई की वैल्यू है। टाइप पासवर्ड वर्ड ऑफ आई, अब इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों, जब हम जब हम यहाँ पे जब हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में बेटा मैं बटन 1 जब दबाऊंगा, जब मैं बटन 1 दबाऊंगा, तो बेटा यहाँ पे वैल्यू क्या मुझे पास करनी है, उसके अंदर 1 पास करना है। जब 2 दबाऊंगा तो 2 आ जाएगी उसके अंदर वैल्यू। तो जब मैं 1 दबाऊंगा, मैं जब मेरा मुझे मैंने बटन ऐसे दबाया हुआ है, मैंने 1 2 3 4 मैंने बटन इस सीक्वेंस में दबाए, तो बेटा आई की वैल्यू 0 है। तो जब मैं पहला बटन दबाऊंगा, तो इस वाली लोकेशन पे क्या स्टोर होना चाहिए? 1। तो ये बेटा ये टाइप पासवर्ड ऑफ 0 हो जाएगा, यहाँ पे इस वाली लोकेशन पे बेटा ये 1 चले जाएगा इसके अंदर, बरोबर है। फिर मैं अगर 2 दबाता हूं, तो बेटा ये हमने यहाँ पे आई जो 0 था, तो उसको बेटा यहाँ पे प्लस प्लस आई लिखा हुआ है, या आई इक्वल टू आई प्लस 1 लिखा हुआ है, जो भी आपको लिखना है। तो ये जो भी है बेटा, आप जिसको भी लिखना चाहो। फिर ये बेटा 0 से 1 हो गया आई, और यहाँ पे बेटा यहाँ पे भी ये 0 से 1 हो जाएगा। तो टाइप पासवर्ड ऑफ आई में अब बेटा क्या स्टोर होगा? 2। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 2। फिर आपने ये और वापस से बटन दबाओगे तो यहाँ पे 3 होगा, वापस से बटन बटन दबाओगे तो यहाँ पे 4 होगा। तो ये तो हमारा पासवर्ड। फिर क्या होगा? ये टाइप पासवर्ड में अभी क्या स्टोर हो गया है? टाइप पासवर्ड में क्या स्टोर हो गया है? 1 2 3 4, बरोबर है। 1 2 3 4, लेकिन आपका पासवर्ड क्या था? 2341। तो ये मैच होगा क्या? तन्मय क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है? यस। तो इस तरह से बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन था, ये वाला क्लियर हुआ बेटा। और किसी को कोई डाउट है? हम आगे बढ़े? यस बेटा पूछो। उसके लिए बेटा वो प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या प्रोग्राम बनाना पड़ेगा कि अगर रॉन्ग पासवर्ड की अगर कोई पिन प्रेस हो गई है, तो अगर आप बेटा एक बटन कोई अगर बटन वहां पे है, सपोज कि मुझे पीछे जाना है एक पोजीशन, जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये कोड आप बना सकते हो। ये ये ऐसे जो आइडियाज है ना बेटा, आपको खुद से ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, ये जैसे देखो मेरा पासवर्ड है 2341। अब मैंने 2 और 3 तो प्रॉपर दबा दिया, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे गलती से 4 की जगह पे 5 दबा दिया। यस सर। तो यहाँ पे मेरे पास एक जो डिलीट बटन है, मैं इसे जब दबाऊंगा, तो ये जो आई प्लस प्लस आई जो हो रहा था, प्लस प्लस आई जो हो रहा था, ये हो जाएगा बेटा माइनस माइनस आई। यानी जो आई इक्वल टू आई प्लस 1 हो रहा था, वो ये दबाने से
एक पोजीशन पीछे चले जाएगा। तो पीछे जाएगा तो आपका वापस से इसी लोग बटन दबाओगे तो इसी लोकेशन पे आपका, मतलब ये देखो वापस से इसमें देखा, ये 0 1 2, हाँ ये देखो बेटा, ये 0 1 2 3 है, ये आई की वैल्यूज है 0 1 2 3। हमारा पासवर्ड जो था 2341 जो पासवर्ड था, तो आपने 2 प्रॉपर दबाया, 3 भी प्रॉपर दबाया, फिर आपने 5 दबा दिया। तो अब यहाँ पे आपने ये डिलीट वाले बटन को दबा दिया, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये जो आई है, जो आई ++1 यहाँ पे हो गया था और यहाँ से अब नीचे वाली पोजीशन पे जा रहा था, तो ये यहाँ से ये माइनस हो जाएगा और ये यहाँ से मिट के वापस इसी लोकेशन इससे यहाँ पे जंप करेगा, इससे यहाँ पे जंप करेगा, और जब आप नेक्स्ट वाला बटन दबाओगे तो ये यहाँ पे इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगा, बरोबर। मतलब मैं नहीं समझा, वापस से क्वेश्चन पूछो। हम्म। 2 बार 2 नहीं लेता है। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा होता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। हाँ बेटा पूछो। हम्म। हाँ ना। यस, देखो अभी ये जो है ये वापस से, अभी देखिए सबसे पहले अभी तक हम सीरियल मॉनिटर पे कर रहे थे, अब यही प्रोग्राम को हम बेटा हम एलसीडी पे करने वाले हैं, इसी प्रोग्राम को हम एलसीडी पे लेके जाने वाले हैं। लेकिन इस प्रोग्राम को बेटा थोड़ा सा ऐसे प्रोग्राम को क्लियर कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा कंप्लीट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे बेटा पासवर्ड मैच्ड आया हुआ है, तो इसकी जगह पे मैं लिख लेता हूँ, इसकी जगह पे लिख लेता हूँ मैं डिजिटल राइट एलईडी जी, एलईडी ग्रीन जो एलईडी है, कॉमा हाई, ठीक है, और डिले दे देता हूँ 2 सेकंड का, 2 सेकंड मतलब 2000 मिली सेकंड, और उसके बाद इसको फिर से वापस से मैं डिजिटल राइट एलईडी जी कॉमा लो, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड वाली एलईडी है, पासवर्ड नॉट जब मैच आए, तो ये जो हमारी रेड वाली जो एलईडी है वो ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो जी की जगह पे मैंने इसको नाम दिया हुआ है एलईडी आर, इसे भी दिया हुआ है एलईडी आर, ठीक है। ये वापस से एक बार देख लेते हैं। कुछ तो एरर आ रहा है, डिजिटल राइट प्रॉपर नेम WRITEWRIT। यस बेटा। बेटा वॉइड सेट, देखो जो जिसने बेटा प्रोग्राम बनाया हुआ है, देखो जो मतलब हम सबको बेटा भगवान ने बनाया है, तो बेटा हम सबको बेटा 2 हाथ दिए हुए हैं, एक ब्रेन है, 2 आंखें हैं, बेटा किसी को 4 आंखें होती है क्या? नहीं होती है ना वेदांत? हाँ नहीं होती है। तो उसी तरह से बेटा ये जो प्रोग्राम जिसने बनाया हुआ है, जिसने भी बेटा ये प्रोग्राम बनाया हुआ है, जिसने भी ये सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, वो उसकी मर्जी चलेगी कि उसको कैसे बनाना है,
तो इसलिए बेटा उसने क्या किया कि उसने एक कंपल्शन दे दिया कि एक आपको वॉइड सेटअप लिखना ही है और एक आपको वॉइड लूप लिखना ही है। इसके अंदर आपको क्या लिखना है वो आपकी मर्जी है, बरोबर है। जैसे यहाँ पे ये वॉइड सेटअप ये लिखना ही है, इसकी ये बॉडी यहां से ओपन होगी और इसकी बॉडी जाके खत्म होगी। उसी तरह से लूप फंक्शन में भी बॉडी ओपन होगी और खत्म होगी। उसके अंदर क्या लिखना है उसने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है कि आपको क्या प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, वापस से एक छोटा सा बच्चों जैसा एग्जांपल, बेटा हम सबको बेटा हम सबको स्टमक दिया हुआ है। हम सबको बेटा हम सबको बेटा खाने के लिए पेट दिया हुआ है भगवान ने। अब क्या खाना है बेटा हमारी चॉइस है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे बेटा सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सेटअप फंक्शन कंपलसरी है, ये आपको बनाना ही है। ये देखो मैं आपको एक यहाँ से देता हूँ। यहाँ से ये देखो, हम जब ये ऑर्डिनो सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, ये देखो बेटा अब ये यस ये देखो बेटा, ये मैं न्यू फाइल ओपन करता हूँ। जैसे बेटा नया फाइल मैंने ओपन किया, ये देखो यहाँ पे बेटा सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन है ऑलरेडी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट योर सेटअप कोड हियर टू रन रिपीट, है ना। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे ये बताया हुआ है। चलो तो हम अब क्वेश्चन डाउट क्लियर हुआ बेटा। यस तन्मय बेटा पूछो। यस बेटा। और मेरी आवाज बेटा क्लियर है अभी। बेटा आपका पासवर्ड जो है कितने डिजिट्स का है। 4 डिजिट्स का है बेटा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, यहाँ पे बेटा अगर मैं 2 लिखूंगा, नहीं एरर नहीं आएगा। तो बेटा वो 2 डिजिट के बाद ही बेटा अंदर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे ये माय पासवर्ड कॉमा टाइप पासवर्ड कॉमा 4 ये करेक्ट होगा क्या। तो आपको हमेशा वो क्या देगा, रॉन्ग पासवर्ड बताएगा। तो ये यहाँ पे 4 इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे डिजिट जितने हैं, अगर यहाँ पे 6 डिजिट्स का कोड बनाया रहता था तो ये मैं यहाँ पे 6 लिखता था, यहाँ पे भी मैं 6 लिखता था, बरोबर है। तन्मय क्लियर है बेटा। बेटा मेरा ये तन्मय ने क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे i = 4 क्यों लिखा हुआ है। तो वेदांत आप बता सकते हो बेटा क्यों लिखा हुआ है। हमारा पासवर्ड कितने डिजिट्स का है वेदांत, हमारा पासवर्ड बेटा 4, तो इसलिए बेटा वहां पे 4 लिखा हुआ है। अगर हमारा पासवर्ड 5 डिजिट का रहता तो बेटा हम 5 लिखते, बरोबर है। यस बेटा ये टिंकर कैट पे हम बनाने वाले हैं अभी। आज देखते हैं, आज पहले एलसीडी वाला इसमें फंक्शन करूं या मैं नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं। हाँ कर पाओगे, चलो आप सब बताओ, अगर मैं एलसीडी वाला दूं होमवर्क तो सब एलसीडी वाला कर पाओगे। यस यस। तनिष्क, वेदांत,
यस वेदांत बेटा आप। यस देखो मेरा मेरा बेटा देखो कभी भी बेटा मेरा मेरा ये कहना है आप सबको। बेटा देखो प्रोजेक्ट्स आप बना दोगे, लेकिन जो इसमें जो बेटा कंसेप्ट जो क्लियर होंगे ना आपके, देखो हम पिछले शायद से 3-4 क्लास हो गए हम ये पासवर्ड बेस्ड ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बेटा इसमें कंसेप्ट हमारे कितने क्लियर हो गए? अदरवाइज बेटा हम नया नया प्रोजेक्ट बनाते जाएं। मैं जितना मैंने सीखा है वो तो आप बना लोगे, लेकिन कुछ नया कुछ बना सकते थे क्या? अच्छा इसको बेटा हम एटीएम मशीन करके बनाए क्या, इसको आगे ले जाए, है ना? तो इसको एटीएम मशीन के जैसे बनाने के लिए इसमें पहले हमें इसमें क्या करना होगा, एक एलसीडी फिट करनी होगी। तो हम उसी को बेटा कंटिन्यू करते हैं, एलसीडी लगा लेते हैं यहाँ पे और फिर आगे का प्रोग्राम करते हैं। तो ये एलसीडी एक ले लेता हूँ 16:2। बेटा हाँ इसमें बेटा बहुत सारे 2-3 और कंसेप्ट हैं, मैं इसलिए इसको होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ। इसमें बेटा बहुत सारे एलसीडी के कंसेप्ट है, ठीक है? तो हम जैसे एलसीडी के जो कनेक्शंस करते हैं, हमारे एलसीडी कनेक्शन एक काम करता हूँ, ये हमारा ग्राउंड, ये ग्राउंड पिन है। एक ये ग्राउंड पिन, तो ग्राउंड यस, तो एक सेकंड मैं ऐसे मैं ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ ऊपर। ये रेड कनेक्ट कर दिया, ठीक। अब ये अभी बच्चों मेरी आवाज क्लियर है ना? मेरी बेटा आवाज क्लियर है ना? ये ग्राउंड, हाँ मैं, हाँ, और उसके बाद ये दूसरा पिन वीसीसी, तो इसे वीसीसी के साथ कनेक्ट कर दिया। V0 तो 1 किलो ओम का। यस यस बेटा। बेटा एक सेकंड मुझे कॉल आ रहा है, एक सेकंड मैं कॉल अटेंड कर दूं। जी सर नमस्कार। जी 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 सर, आपके सर पैसे आए मुझे। मैं सर अभी क्लास में था इसलिए सर आपका कॉल कट किया। हाँ 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 यस 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 सर, यस सर हो गए सर। जी 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 हाँ जी हाँ जी हाँ जी। यस बेटा मेरी आवाज आ रही है? यस 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 मुझे बेटा कॉल आया था इसीलिए, चलो ठीक है। ये इसको हमने ये कनेक्ट कर दिया ग्राउंड के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर हाँ अथर्व आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, यस आपने एक क्वेश्चन पूछा था। डिजिटल आरडब्ल्यू पिन को, आरडब्ल्यू पिन को बेटा हम आरडब्ल्यू पिन को हम जब ग्राउंड के साथ जोड़ते हैं तो उसको हम बताते हैं ऑर्डिनो की, ऑर्डिनो को बताते हैं हम कि हम अभी रीड वाला राइट वाला ऑपरेशन करने वाले हैं। देखो बेटा रियल टाइम में जब बेटा आप काम करोगे ना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है रियल टाइम में और आपके टिंकर कैड में। टिंकर कैड देखो, टिंकर कैड सॉफ्टवेयर जो है वो हमारे लिए आसान करने के लिए बनाया हुआ है कि हम आसानी से उसके ऊपर काम कर सके। इसलिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे आरडब्ल्यू का फंक्शन पहले से ही बता दिया होगा कि अगर कोई नहीं भी कनेक्ट करेगा तो भी उसका काम करना चाहिए, ठीक है? तो इसलिए बेटा आपको वो एरर नहीं देता है, लेकिन अगर रियल टाइम में आप करोगे तो आपको एरर देगा, ठीक है?
यस। क्या कह रहे हो बेटा? यस बेटा, कुछ आपने कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया। पता रहो, कुछ कह रहे थे आप। जब रियल टाइम में हम बनाएंगे तो एलसीडी में, हाँ बॉक्स दिखेंगे ना। हाँ, वो बेटा वो जो था ना, वो बेटा टीएफटी एलसीडी है उसे। वो ये सिंपल वाली एलसीडी नहीं है, वो दूसरी एलसीडी है। तो वो हमें इसमें अवेलेबल नहीं है टिंकर कैड में। तो मैं उसमें बेटा रियल टाइम में आपको प्रोजेक्ट करके दिखाऊंगा उसमें। वो कैसे दिखती है, मैं एक सेकंड, वो बेटा मैं आपको फोटो भेज दूंगा बेटा उसका। ठीक है, मेरे पास क्योंकि अभी व्हाट्सएप ओपन नहीं है मेरे सिस्टम में। हाँ, ग्रुप में भेज दूंगा बेटा। अगली बार फिर आप भी फोटो लगा सकते हो। और ये हमारा लास्ट जो पिन है, लास्ट जो पिन है, ये लास्ट हमारा पिन, ये इसको मैं, यस बेटा, टच स्क्रीन भी आता है उसमें। टच स्क्रीन से बेटा आप जो अभी देखो, अभी टच स्क्रीन कहाँ पे यूज होता है। अब देखो, आप बेटा कभी होटल में गए, ठीक है, अभी बेटा आप होटल में ऑर्डर कैसे करते हो? वेटर आता है और वेटर ऑर्डर लेके जाता है। अभी बेटा अगर आपकी टेबल पे बेटा टच स्क्रीन लगी हुई हो, आपको जो जो चाहिए वहीं से मेन्यू में आपने टच करके ऑर्डर कर दिया, तो बेटा वेटर की जरूरत पड़ेगी क्या? तो बेटा टच स्क्रीन वहां पे यूज कर सकते हैं। अभी बेटा आप जो मोबाइल में टच स्क्रीन यूज करते हो ना, तो ऑर्डिनो के साथ कहाँ यूज करेंगे ये, ऐसे सोचा करो कि हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बरोबर है। हाँ, ऑर्डिनो कनेक्ट कर पाएंगे ना। कौन सा बेटा? हाँ, कौन सा वाला बेटा, कोड सीरियल मॉनिटर वाला, ये जो अभी जो कीपैड वाला था? हाँ बेटा, ये बना रहे हैं ना, जितना बनाऊंगा उतना भेज दूंगा बेटा आपको मैं। अभी भेज दूं? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जितना हमने बनाया हुआ है। यस बेटा। जो बेटा क्या है, स्मार्ट वॉच? स्मार्ट बैंड, यस यस, स्मार्ट बैंड। बेटा उसमें सेंसर्स लगे हुए रहते हैं उसमें। वो बेटा उसमें हार्ट बीट सेंसर लगा रहेगा। बरोबर है, जो कि आपकी हार्ट बीट को मेजर करता है, आप कितना चल रहे हो, उसको उसके हिसाब से बेटा वो आपको बता देता है कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न किए हुए हैं। तो ये बेटा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन होता है सारा। मेरी बेटा आवाज क्लियर है ना? है ना? यस। यस बेटा, एक सेकंड, लोड हो रहा है। एनालॉग पिन यूज करो ना बेटा। हाँ बेटा, आप एनालॉग पिन यूज करो, मैं उसका बताता हूँ। तन्मय, आपका मेल आईडी क्या है? तो हमने ये सारे कनेक्शंस कर दिए, यस बेटा। अभी ये हमने ये सारे कनेक्शंस कर दिए। अब देखो एक बार वापस से चेक कर लेते हैं। ग्राउंड, वीसीसी, P0। यस बेटा।
बेटा एनालॉग पिन आप पहले कनेक्ट कर लो, आप सारे कनेक्शन कर लो। ये देखो मैं भी एक काम करता हूँ। मेरी ये जो ये जो लास्ट की जो दो पिन्स है ना, जो मेरी DB6 और DB7 है, ये बेटा मैं DB6 को एक काम करता हूँ, ये मैं DB6 को A0 पे कनेक्ट कर लेता हूँ। बेटा ये A रेफरेंस जो है ना, AREF जो लिखी हुई है, ये बेटा रेफरेंस पिन है। ये इन फ्यूचर के लिए रखी हुई है उस ऑर्डिनो में, कि अगर इन फ्यूचर हमें इस ऑर्डिनो में अगर कुछ एक्सटेंड करना हो तो ये रेफरेंस के तौर पे रखी हुई है। वो बेटा वो दोनों, वो हाँ वो दो पिन जो है, वो दो पिन हैं आपकी, आ, किस पर्पज से यूज होती है वो, I2C प्रोटोकॉल के लिए यूज होती है बेटा। अब बेटा वो एडवांस है, तो उसमें बेटा हम जब उसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो आप उसके बारे में और अच्छे से जान पाओगे। ऐसा समझ लो, ये देखो ये बेटा, ये देखो बेटा यहाँ पे क्या दिख रहा है। यस, तो ये सीरियल डाटा पिन है, और ये क्या है, SCL मतलब बेटा ये सीरियल क्लॉक पिन है। अभी जैसे आप जैसे ये LCD को बेटा छह छह पिन लगा रहे हो ना ऑर्डिनो के साथ, तो ये बेटा यहाँ पे ये दो पिन कनेक्ट हो जाएगी ना, तो बस दोनों पिन में ये LCD काम करना स्टार्ट कर देगी, है ना। तो वो बेटा वो उसको कन्वर्ट करती है, वो छह पिन को दो पिन में कन्वर्ट करती है, तो ये उसके लिए है ये पिन। किनको? नहीं बेटा, ये स्पेशल उसी पर्पस के लिए यूज की हुई है, ये उसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज है, ठीक है। तो हमारे ये कनेक्शन हो गए। अब हमें अब प्रोग्राम लिखना है, तो बेटा जहां जहां पे मैंने बेटा सीरियल लिखा हुआ है, वहां पे बेटा मैं LCD लिख लेता हूँ, ताकि प्रोग्राम आसान है। तो सबसे पहले बेटा मुझे LCD को इंक्लूड करना होगा, तो लिक्विड क्रिस्टल को इंक्लूड किया। मैंने इसको नाम देना है, तो इसको नाम दे दिया, कैपिटल LCD नाम दे दिया। यस बेटा। यस, तो बेटा वो वेरिएबल है ऑलरेडी। ये देखो ये जो कांस्टेंट है, ये पर्पल कलर का क्यों हुआ, क्योंकि जिसने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसने इसका एक पर्पस बनाया हुआ है पहले से, कि ये जब भी हम ये जब कॉन्स्ट यूज होगा तो इसका मतलब होगा कांस्टेंट। जब भी ये इंट यूज होगा तो इसका पर्पस है कि ये इंटीजर टाइप है। आप इसमें आई अगर कैपिटल लिख दोगे तो बेटा ये अब ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, हो गया। तो इसका इसका कोई मीनिंग नहीं है सॉफ्टवेयर में, तो ये INT स्मॉल लेटर, तो ये केस सेंसिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे LCD हमने फिर क्या कनेक्ट की हुई है, 8, 9, 10, 11, फिर A0 और A1, तो यहाँ पे A0, A1। वेदांत, वेदांत याद ध्यान दो, A0, A1। वेदांत क्लियर है ना। तो ये देखो बेटा 8, 9, कौन सा? हम्म, नहीं बेटा ये इसको बेटा देखो D8 और D9 नहीं, यहाँ पे बेटा जिसने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिसने ऑर्डिनो बनाया हुआ है, इसने बेटा इन पिंस को ऐसे नंबर में लिया हुआ है। और यहाँ पे A0 का मतलब है यहाँ पे एनालॉग, बेटा यहाँ पे भी अगर 01 लिख लेता वो, तो बेटा ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाता कि ये जीरो है कि ये वाला जीरो है। इसलिए इसने यहाँ पे जीरो दिया और यहाँ पे इसे A0 दिया नाम। क्लियर है ना। और बेटा उसी तरह से आप A0 को बेटा आप 14 भी समझ सकते हो। क्या कहा मैंने अभी? यस, D14 या बेटा 14, तो यहाँ पे A1 क्या हो जाएगा और A2 क्या हो जाएगा? 16। लेकिन वहां वहां पे बेटा 14, 15 नंबर लिखा हुआ है क्या? नहीं। तो इसीलिए बेटा ये वाला, ये बेटा इसको इस तरह से ये इन्होंने बनाया हुआ है, आप 14 लिख सकते हो।
A0 क्या है 14, A1 क्या है 15, A2 क्या है 16। ठीक है, याद रहेगा। तो मैं यहाँ पे यस। हम्म। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं चलेगा बेटा, वैसा नहीं चलेगा। मतलब ऐसा आप ये कह रहे हो कि आप ऐसा लिखना चाहते हो, इंटीजर A0 इक्वल्स टू 6, ऐसा कह रहे हो ना। ऐसा कह रहे हो ना। ऊपर मतलब ये यहाँ पे इंटीजर A0 इक्वल्स टू 6 ऐसा कह रहे हो आप। यस 14 लिख दो। ये 14 बेटा देखो इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पे जिसने प्रोग्राम बनाया हुआ है बेटा, उन्होंने कुछ रूल्स एंड कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि ये जो A0 है, बरोबर है, ये A0 हमेशा हमेशा ये यहाँ पे ही आएगा। इंटीजर कोई नाम इक्वल्स टू A इक्वल्स टू A0। ये बेटा इसने बताया हुआ है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद ही A0 आएगा। ये अगर हम इसके पहले लिखेंगे A0 तो ये एरर हो जाएगा। ये बेटा ये A0 जिसने बनाया हुआ है उसके हिसाब से ये A0 क्या है, ये वेरिएबल है। लेकिन A0 नाम इसने पहले से ही जब बताया हुआ है कि A0 का मतलब होगा एनालॉग पिन, तो ये बेटा यहाँ पे एरर नहीं देगा क्या हमें। ये देखो, ये देखो बेटा आपको एरर आ रही है, कॉन्फ्लिक्टिंग डिक्लेरेशन इंटीजर A0 आ रहा है ना। तो जिसने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसने A0 इस नाम को क्या पर्पज से बनाया हुआ है, ये एक पिन नंबर है, एनालॉग पिन नंबर है। तो यहाँ पे आप A0 नहीं दे सकते, आप भले यहाँ पे आप A दे सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। A0 नहीं दे सकते, A1 नहीं दे सकते, A2 नहीं दे सकते, बरोबर। यस यस बेटा। हाँ, जीवन वाले में एरर था, यस वेरी गुड बेटा, उसमें एरर था। तो इस तरह से ये हमारा एलसीडी कनेक्ट हो गया। अब हम एलसीडी को ये नंबर्स भी दे दिए मैंने। ठीक। बेटा जब हम बेटा देखो, अब हम यहाँ पे जब ये देखो यहाँ पे जब आपने ये पुश बटन पिन मोड, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पिन मोड पुश बटन 1 इनपुट सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर में बेटा जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उसने यहाँ पे क्लियरली ये फंक्शन किस पर्पज से बनाया है कि ये पिन मोड जैसे ही फंक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे ऑर्डिनो की कोई पिन होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेटा आपने लिखा हुआ है ना कि यहाँ पे आपने इस पुश बटन 2 को आपने 3 असाइन किया हुआ है। अभी पुश बटन 2 की वैल्यू क्या है 3 है, तो वहां पे वो 3 हो जाएगा। क्या कह रहे हो।
नहीं 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 नहीं, यहाँ पे अगर आप पुश बटन वन की जगह पे प्रिंट लिखना चाहते हो, फिर हाँ, एलसीडी पे प्रिंट थ्री करेगा वो, है ना, क्योंकि उसको असाइनमेंट उसकी वैल्यू आप करते हो ना, आपने जैसे अभी पासवर्ड वाले में लिखा हुआ है, बरोबर है ना, एलसीडी डॉट प्रिंट स्टार लिखा हुआ है, तो वो स्टार प्रिंट कर रहा था। अगर उसकी आपने फिर एलसीडी पे बेटा एक बार जब टेम्परेचर जब प्रिंट करना था, टेम्परेचर नहीं, हाँ टेम्परेचर वाला प्रोग्राम किया हुआ है ना आपने, तो टेम्परेचर की जगह पे टी आपने लिखा था, एलसीडी डॉट प्रिंट टी या टेम्परेचर, तो बेटा उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही थी ना, है ना, तो इस तरह से ये होता है, ठीक है। तो अब हमारा ये प्रोग्राम हो गया, अब इसको चेंज करना है। तो सबसे पहले तो एलसीडी डॉट प्रिंट, जहां जहां पे सीरियल है मैं वहां चेंज करते जा रहा हूँ, एलसीडी डॉट प्रिंट, यहाँ पे क्या लिखना होगा, 9600 आएगा क्या, 16,2, 16,2, और यहाँ पे एलसीडी डॉट प्रिंट एलएन है क्या, एलसीडी डॉट प्रिंट है, एलसीडी डॉट प्रिंट है, यस। उसके बाद एक और क्वेश्चन कि यहाँ पे बेटा एलसीडी डॉट, कहाँ पे एलसीडी डॉट एंटर यूर पिन लिखना है, तो यहाँ पे हमें कर्सर को सेट करना होगा, तो यहाँ पे मैं लिखा एलसीडी डॉट सेट कर्सर, यस बेटा। बेटा उसके लिए बेटा मैंने ऑलरेडी वो स्क्रॉलिंग वाला बोल रहे हो ना, बेटा वो उसका बेटा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें देखना ना आपने, उसमें चेक करोगे, यस। बेटा जिसका भी, बेटा जिसका ही माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एंटर यूर पिन हो गया, अब उसके बाद हमें हम पिन एंटर करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मैं ये सीरियल वाला सब हटा देता हूँ, ये सीरियल वाला पूरा हटा देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लाइन लिखता हूँ, एलसीडी डॉट प्रिंट, बेटा कोड में कुछ नहीं है, देखो कोड में मैंने कुछ चेंज नहीं किया, मैं ये कोड भेज दूंगा बेटा, एक आप काम करो वेदांत, बेटा एक काम करो, अब बेटा अभी कोड में हम क्या चेंजेस कर रहे हैं वो समझो, ठीक, ठीक है। तो हमने पहला चेंज क्या किया कि यहाँ पे बेटा हमने ये एलसीडी को डिफाइन किया, और यहाँ पे एलसीडी पे लिख के आना चाहिए कि एंटर यूर पिन, ठीक है। उसके बाद फिर हमने, मैं एक सेकेंड, एलसीडी डॉट प्रिंट टाइप पासवर्ड ऑफ आई यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड मैं सिमुलेशन स्टार्ट करके देखता हूँ, पहले मुझे एलसीडी पे प्रिंट हो रहा है क्या, एंटर यूर पिन, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है एंटर यूर पिन 1000, 1000 क्यों प्रिंट हो रहा है, ये 1000 क्यों प्रिंट कर रहा है मुझे भी नहीं समझ में आया, तो इसको एक बार चेक करना पड़ेगा, यस बेटा। वॉइड सेटअप, और यस ये क्वेश्चन आपने मुझसे पहले भी पूछा था, मैंने शायद से उसका आंसर नहीं किया था, है ना, ये देखो बेटा, जब आप ये जो ओपन करते हो, ये बेटा बॉडी ओपन है, ठीक है, इसके अंदर आप जो भी लिखते हो वो होती है बेटा इंस्ट्रक्शन, और उसके सामने आप देखते हो सेमी कॉलर, दूसरी इंस्ट्रक्शन लिखोगे के भी सामने दोगे सेमी कॉलर, लेकिन जब आप इफ लिखते हो तो बेटा वापस से बॉडी ओपन करते हो, बरोबर है, और बॉडी ओपन की है तो बॉडी क्लोज करते हो, तो इसका भी मतलब यही है,
कि इसका मतलब ये सेमी कॉलन ही है, ऐसा समझ लो। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन दे दोगे तो खत्म हो जाएगा ये। जब बेटा आप ये जब कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हो तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपने बॉडी को ओपन किया हुआ है, और इसके अंदर बेटा आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो, इंस्ट्रक्शन 1 सेमी कॉलन, इंस्ट्रक्शन 2 सेमी कॉलन। लेकिन जब बेटा आप इफ लिखते हो, बेटा आप बॉडी ओपन करते हो वापस से, इंस्ट्रक्शन बेटा 2 के बाद बेटा ये नहीं, तो ये जो बेटा अगर बेटा देखो ये मैं अगर यहाँ पे क्लोज कर दूंगा तो ये जो बेटा इफ है ये तो बेटा बॉडी के बाहर आ जाएगा। देखो ये जहां पे ये स्टार्ट हुआ ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको कहीं ना कहीं तो एंड होना ही है, ये तो लगना ही है। लेकिन अगर मुझे अगर उसके अंदर इफ लगाना है तो बेटा इफ के आगे अगर आप सेमी कॉलन दे दोगे तो ये यहीं पे बेटा खत्म हो गया। लेकिन अगर आपको इफ के अंदर अगर लिखना है, जैसे आपने लिखा था इफ आई इक्वल टू 4, फिर आपने लिखा था इफ strncm, मतलब यहाँ पे आपने इस तरह से लिखा था, आपने एलईडी वाला प्रोग्राम ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर या कौन सा प्रोग्राम लिया था, जैसे सपोज हम हाइट मेजरमेंट वाला प्रोग्राम किया था, तो आपने लिखा था ना बेटा इफ आई इज ग्रेटर देन 100, ऐसा कोई कंडीशन दिया था ना, तो ये बेटा यहाँ पे बॉडी ओपन की थी और ये बॉडी कहीं तो क्लोज हुई थी, इसमें आप इसके बीच में आपने कुछ लिखा था। हाँ, अगर बेटा मैं यहाँ पे अगर सेमी कॉलन दे दूंगा तो बेटा ये इसके अंदर आएगा ही, बरोबर है। तो ये क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉडी है, ये जो दोनों जो बॉडी का काम कर रहे हैं वही काम ये सेमी कॉलन कर रहा है, तो यहाँ पे हमें सेमी कॉलन नहीं देना होता है, क्योंकि ये हम ये बॉडी के अंदर लिख रहे हैं यहाँ पे कुछ, समझ में आया। इसीलिए इसीलिए सेटअप फंक्शन में ये आया और ये भी आया। अगर बेटा मैं यहाँ पे अगर सेमी कॉलन दे दूंगा तो बेटा ये सेटअप फंक्शन का कुछ एग्जीक्यूट होगा क्या वेदांत? अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन दे दूंगा तो ये एग्जीक्यूट होगा क्या? है ना, इस तरह से। बेटा वेदांत आपके यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है या आपका ध्यान कहीं और रहता है? बेटा ध्यान कहीं और तो नहीं रहता ना? चलो अच्छी बात है, ठीक है बेटा चलो। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है बेटा ठीक। तो यहाँ पे ये एंटर यूर पिन आ गया, ठीक है, ये एंटर यूर पिन ये आ गया यहाँ पे, एंटर यूर पिन। अब बेटा यहाँ पे 1000 नहीं है, यहाँ पे 1000 नहीं है अभी, यहाँ पे एंटर यूर पिन और मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ 00, इसको मैंने 00 कर दिया, एंटर यूर पिन आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे अब आप समझो, ये जो मैं आपको अभी अगले 5 मिनट में जो बताऊंगा आप ध्यान से देखो। देखो यहाँ पे ये पहले बटन के सामने मैंने लिख दिया lcd.print टाइप पासवर्ड ऑफ आई, फिर उसी तरह से ये मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी किया, सीरियल मॉनिटर पूरा हटा, दिया, lcd.print टाइप पासवर्ड ऑफ आई, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे मैंने ये यहाँ से ये हटा के lcd.print टाइप पासवर्ड ऑफ आई, और लास्ट वाला जो है इसको भी मैंने ये दे दिया टाइप पासवर्ड ऑफ आई, ठीक है। अब ये इतना तो हमने लिख दिया।
अब ये यहाँ पे एलसीडी पे, अब ये एलसीडी पे आपको शो तो करेगा। ये देखो अभी आपने ये एंटर योर पासवर्ड है ना, एंटर योर पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। बेटा मैं ये फर्स्ट बटन दबा रहा हूँ, ये बेटा वन कहाँ पे आया, पिन वन के आगे वन आ गया, फिर उसके आगे टू आया, उसके आगे बेटा फिर थ्री आ रहा है ना, वो आगे आ रहा है लेकिन हमें दिख नहीं रहा है बेटा, ये हमें नीचे दिखाना है। नहीं बेटा, अब अगर मुझे ये दिखाना है, ये अगर बेटा मुझे अगर नीचे वाली लाइन में दिखाना है, तो बेटा ये हमें क्या करना होता है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना बेटा ध्यान से सुनो। तो मैं मुझे बेटा क्या करना होगा, मुझे देखो यहाँ पे ये पहले वाले बटन के पास जब जा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे बेटा अगर मैं लिखता हूं एलसीडी डॉट सेट कर्सर, एलसीडी डॉट सेट कर्सर आई कॉमा वन, क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, आई कॉमा वन। इसका मतलब होगा कि अगर मैं बेटा पहली बार अगर वन बटन प्रेस करूंगा, ये देख लो मैं ये जो लिख रहा हूं ये किस पर्पज, अब बेटा नीचे वाली लाइन में आएगा, अब ये नीचे वाली लाइन में वन टू थ्री फोर आएगा। यस, वो बेटा ऑटोमेटिकली जो कर्सर है ना, वो ऑटोमेटिकली बेटा एक पोजीशन आगे चले जाता है। अब देखो, अब जो आपका वन टू थ्री फोर, ये वन मैंने प्रेस किया, कहाँ पे आया बेटा, ये ऊपर आ गया, ये तो ऊपर आ गया, ये टू, ये तो ऊपर आ गया, ये थ्री, ये तो ऊपर आ रहा है, कुछ तो रॉन्ग हुआ है हमारे कोड में, कुछ रॉन्ग हुआ है। एलसीडी डॉट प्रिंट 16,2, 16,2, ये हमारा जो पासवर्ड है, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रही है हमसे। एंटर यूर पिन, टाइप पासवर्ड, सेट कर्सर आई कॉमा वन, आई कॉमा वन, सेट कर्सर। ठीक है, एक बार वापस से देखते हैं। तीन कॉमा 1600, यहाँ पे कोड तो सही लिखा हुआ है, एरर आ रहा है, कोई मुझे बता सकता है मेरा एरर क्यों आ रहा है। बेटा देखो एरर, बेटा ये देखो एरर ये है यहाँ पे कि मुझे ये जो वन टू थ्री फोर जो मैं पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ ना, वो बेटा ये नीचे की लाइन में एंटर होना चाहिए, लेकिन ये इसके सामने प्रिंट हो रहा है। आई कॉमा वन मतलब बेटा, तो बेटा सही तो है ना, आई इक्वल टू जीरो है, तो बेटा यस, अथर्व बताओ। मैं भी वही कह रहा हूँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ऊपर जाके देख लूं मैं, 16,2 तो है, परफेक्ट है। ओ एलसी डॉट प्रिंट, यहाँ पे देखो एलसी डॉट प्रिंट लिखा है, यहाँ पे एलसी डॉट बिगिन चाहिए, बिगिन, इसलिए वो आ रहा था। ठीक है, ये देखो अब वो आएगा, अब वो नीचे आएगा, क्योंकि हमने बेटा वहां पे उसे डिफाइन नहीं किया ना, तो वो बेटा एक लाइन ही करता है। अब देखो नीचे, ये आ गया बेटा वन, ये टू, थ्री, फोर, ये वन आ गया बेटा नीचे की लाइन में। अब जैसे आप बेटा, आप जब एटीएम मशीन में आप जब पासवर्ड लिखते हो, आप जब एटीएम मशीन में पासवर्ड लिखते हो, तो बेटा वो पासवर्ड दिखता है क्या 2341 की, उसके ऊपर स्टार आता है,
तो बेटा वो स्टार कैसे दिखाएंगे आपको बताता हूँ। बेटा वो स्टार इस तरह से दिखेगा। मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया, नहीं नहीं नहीं, मैं अगर यहाँ पे लिखूंगा डिले, एक थोड़ा सा डिले दे देता हूँ ताकि वो मुझे विजिबल हो। डिले 100 मिली सेकंड का डिले दिया, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पे एलसीडी डॉट प्रिंट, और ये इसकी जगह पे मैंने बेटा ये स्टार प्रिंट कर दिया। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? हम्म। वो बेटा वो देखो, वो आपको यहाँ देखो, यहाँ पे देना है तो आप दे सकते हो डिले, नहीं भी देना है तो आप नहीं दे सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं ये डिले क्यों दे रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए, आपको समझ में आए कि हाँ वो वन दबाया था, मैंने वो वन दबाया था, बरोबर है। इसीलिए मैंने वहां पे वो स्टार को समथिंग डिले दिया हो। अब मैंने यहाँ पे इसके नीचे भी लिख दिया, इसके नीचे भी लिख दिया, और ये लास्ट में इसके नीचे भी लिख दिया। अब देखो, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछने वाला हूं आगे, वो बेटा ध्यान से सुनना और कोशिश करना सब आंसर करो। अब जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ये टू दिया, देखो टू, ओके, यहाँ पे देखो टू के आगे स्टार आ रहा है, ये देखो थ्री स्टार। क्या करना होगा जल्दी बताओ, अब क्या करना होगा? देखो यहाँ पे देखो, अब मुझे जैसे मैंने टू प्रेस किया, तो टू के ऊपर स्टार आना चाहिए, ये तो टू के आगे स्टार आ रहा है। यस, ये देखो बेटा को, बेटा जो मेरा, यस बेटा बताओ। चलो ये वाला तो ठीक है जो तुमने कहा, लेकिन मुझे एलसीडी पे क्लियर करूंगा तो बेटा वहां पे मुझे एंटर यूर पिन करके नहीं दिखाई देगा, मुझे वो क्योंकि देखना ही है। देखो आप ये कह रहे हो ना, आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे मैं ये डिले देने के बाद यहाँ पे लिखूं मैं, ये यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं यहाँ लिखूं एलसीडी डॉट क्लियर, बरोबर है? बरोबर है। तो बेटा जो यहाँ पे अगर मैं एलसीडी डॉट क्लियर लिखूंगा तो बेटा वो एंटर यूर पिन जो लिखा हुआ था ऊपर, वो भी बेटा क्लियर हो जाएगा ना पूरा, है ना? तो ये यहाँ पे ये वाला तो हमारा ट्रिक नहीं चलेगा। यस, ना बताओ। आई की जगह स्टार लिखेंगे तो बेटा स्टार क्या है? गलत है, ये कुछ नहीं है। यहाँ पे बेटा हमें लिखना होगा एलसीडी डॉट सेट कर्सर, यहाँ पे वापस से लिखना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? यस सेट, यस, तो ये बेटा कर्सर को वापस से हमें आगे नहीं बढ़ने देना है, आगे बढ़ने ही नहीं देना है। ये आई कमा वन है, मतलब 0,1 है, तो ये भी 0,1 ही होगा, बरोबर। ये इसके लिए बेटा ये ओवरराइट हो जाएगा, इसके ऊपर ये ओवरराइट हो जाएगा। समझ में आया बेटा तनिष? हाँ। अरे बेटा डिले का कुछ रोल नहीं है यहाँ पे। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि मैडम मैं इससे पहले जब दो के आगे वो स्टार आ रहा था, मुझे बेटा वो स्टार कहाँ पे चाहिए? दो के ऊपर चाहिए, मुझे ओवरराइट करना है। तो बेटा एलसीडी का फंक्शन ये है कि एलसीडी जब बेटा आप कुछ भी वहां पे लिखते हो ना, तो आगे वाले कैरेक्टर पे चले जाता है। तो मैं उसको कॉलम को, ये देखो मैंने अभी वन प्रेस किया, तो वन के ऊपर आ गया स्टार,
ये 2, 2 के आगे स्टार आ गया, ये 3, 3 के आगे स्टार आ गया, ये 4, 4 के ऊपर आ गया स्टार। तो ये इस वाले कोड से क्या हो रहा है, इस वाले कोड से ये ओवरराइट हो रहा है। तो ओवरराइट कैसे करते हैं, तो इस तरह से। समझ में आया आपको? अब मैं वापस से, अब जिससे भी, अब सबसे मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूं, जो भी आंसर करेगा उसको मैं 100 रुपीज तक के उसको गिफ्ट करूंगा, उसको 100 रुपीज का एक गिफ्ट दूंगा। मेरा क्वेश्चन है बेटा, ये देखो, ये जो आपका ये एंटर यूर पिन आया हुआ है। अब ये जो मैं, ये जो जैसे मैं दबा रहा हूं यहाँ पे, ये 2, तो ये बेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो वाले कॉलम से स्टार्ट हो रहा है। बेटा ये मुझे सेंटर में लिखना है, क्या करना होगा बताओ? हाँ बताओ। चलो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। सब सब बोल रहे हैं यस, मैं बताऊं, मैं बताऊं। तो एक काम करता हूं, एक काम करता हूं, ये वाला मैं आपके लिए टास्क रखता हूं, चलेगा? ये सबके लिए टास्क है। जो भी मुझे, मेरा ये जो पासवर्ड है, ये देखो, मेरा वापस से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। ये एंटर यूर जो पासवर्ड है, ये 1 दबा रहा हूं बेटा बटन में, तो यहाँ पे ये पहली वाली पोजीशन पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ये पासवर्ड कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, ये सेंटर वाले, अज्यूम करो कि 6 या 7 वाली किसी भी पोजीशन से स्टार्ट होना चाहिए। ये सेंटर में कहीं पे भी 4 5 6 7 किसी भी पोजीशन से आप स्टार्ट करो। समझ में आया सबको क्वेश्चन? क्वेश्चन सबको समझ में? हाँ, उसको सेंटर में लाना है। आप जैसे ही कोई बटन दबाओगे, जैसे देखो मैं अभी जैसे वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं जैसे अभी मुझे 3 बटन दबाना है, तो 3 यहाँ पे आना चाहिए। दिख रहा है तुम्हें? 3 दबा रहा हूँ, तो ये 3 बेटा यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो ये बेटा सबके लिए, ये सबके लिए टास्क है, ये सबके लिए टास्क है। तो इसमें 100 रुपीज उसी को मिलेंगे, 100 रुपीज का गिफ्ट उसी को मिलेगा जो मुझे सबसे पहले बना के भेजेगा। लेकिन अब जैसे अथर्व ने तो ये पहले से ही बनाया हुआ है। यस, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, अथर्व ने ये पहले से ही बना लिया है। इसीलिए मुझे आप मेरे व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज करके इसका आंसर दे सकते हो। मुझे पर्सनली भेजना होगा, ग्रुप में मत भेजना। तो सबके लिए, चारों के लिए ओपन है, चारों के लिए ओपन है। मुझे व्हाट्सएप पे अपना आंसर मुझे पर्सनली मैसेज करो, ठीक है? और ये बेटा नहीं तो बेटा अभी आप व्हाट्सएप, सबके पास मोबाइल है ना, आप अपने मोबाइल लो अपने हाथ में, और आपका आंसर करो मुझे। वो अथर्व ने तो बनाया है आंसर की, मुझे आंसर किया है कि अथर्व ने अभी तक के? नहीं, किसी ने आंसर नहीं किया, तो सबके लिए ये विंडो ओपन है। चलो ठीक है बेटा, मैं सेशन एंड कर रहा हूं यहाँ पे। बेटा अभी